प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। आज के दिन आपके लिए अभिषेक का, अनुग्रह का दिन हो। आमीन। आप सबके जीवन में आज प्रभु अपने वचन के द्वारा काम करेगा। हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ इस प्रभात के समय हम प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। आज हमारे लिए प्रभु वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 103 वचन 4, जबूर यानी साम्स 103 वर्स 4। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। आमीन। आज ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिजनों में पूरा हो जाए। हम इस वचन को रिसीव करें। इस वचन में जो ब्लेसिंग है आज आपके लिए पूरा हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, प्रतिदिन हम एक वचन पढ़ते हैं कम से कम। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब कभी भी वचन बोलकर हम ब्लेसिंग बोलते हैं ना, प्रभु की उपस्थिति वहीं पर है। प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। प्रभु के वचन में बहुत आशीष है। वो आज आपके लिए डिक्लेयर कर रहा हूं। बस ये मेरा काम है। जैसे प्रभु का वचन हम बोलते हैं ना, सुनते हैं, सुनाते हैं, मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, प्रभु हमें ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 का पद संख्या 3 में, धन्य है ये वचन सुनते हैं, पढ़कर सुनाते हैं और इस वचन को रिसीव करते, इस वचन पर चलते हैं। तो सुनने वाला, सुनने वाला, वचन पर चलने वाला अनुग्रहित है, ब्लेस्ड है। हालेलुया। तो रात दिन जो इस वचन पर मनन करते हैं वो भी धन्य है। स्तोत्र संज्ञा 1 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये वचन है ना, ध्यान रखना। वह मुझे सर्वनाश से बचाता। ईश्वर ही मुझे हर प्रकार की बुराई से, सर्वनाश से बचाता। सर्वनाश मतलब सब बर्बाद हो गया। सभी बर्बादी से प्रभु हमें बचाता है। आज विश्वास करना, जितने भी लोग दुखी है, परेशान है, जिनका कारोबार खत्म हो गया है, लाखों का कर्ज हो रखा है, बचने का कोई चांस नहीं, आप जेल में पहुंच गए हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, जमीन हड़प लिया किसी ने, मकान आपको बेचना पड़ रहा है, आपका सर्वनाश हो रहा है चारों तरफ से। मतलब आपने कोई गुनाह किया ही नहीं, लेकिन सारा इल्जाम आपके ऊपर है। ऐसे परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु कहता है वह मुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। मान लो गलती भी है आपके, पाप को भी माफ करेगा। दया और अनुकंपा से वो हमें संभालता है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? आज मुझे चाहिए प्रभु की दया, प्रभु की अनुकंपा चाहिए। दया का मतलब मैं डिजर्व ही नहीं करता। कृपा और दया का मतलब यही है, मैं इसका लायक नहीं है, मैंने कुछ ऐसा काम किया नहीं कि मुझे दया मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर कमियां ही है, पाप है, गुनाह है। मैंने खून किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने हर वो पाप किया है, आलसीपन का पाप किया है, घमंड का पाप किया है, वासना का पाप किया, लालच और जलन की भावना मन में रहा है, पेटूपन किया है, हर प्रकार का वो पाप किया है जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। लेकिन आज आप उसके पास आएगा, उसके वचन पर विश्वास करेगा, उनकी ओर लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, प्रभु इस वचन के अनुसार आपके साथ काम करेगा। दया और अनुकंपा से आपको संभालेगा, सर्वनाश से आपको बचाएगा। बोलिए आमीन। ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे
जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। योहन 3:16 बाइबल के सबसे प्रसिद्ध वचन है, सबसे महत्वपूर्ण वचन है, बाइबल की चाबी कहलाता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। क्यों ये सब किया? जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। सर्वनाश मतलब हमेशा के लिए मरना है प्यारे भाई बहन, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना है। अनंत मृत्यु है सर्वनाश का मतलब। वो सर्वनाश से बचाता है कौन? यीशु मसीह, ईश्वर। कैसे? अपने प्यार के द्वारा, अपने जीवन अर्पित करने के द्वारा। यीशु मसीह ने अपना जीवन की कुर्बानी करते हुए आपको और मुझको सर्वनाश यानी अनंत मृत्यु से बचा लिया, नरक से बचा लिया। बस उसके ऊपर विश्वास करने से आपको अनंत जीवन, हमेशा के लिए लाइफ प्रदान किया है। बोलिए आमीन। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, सिर्फ यीशु ही आपको अनंत जीवन दे सकता है, यानी पापों से मुक्ति दिला सकता, सर्वनाश से आपको बचा सकता है। इसलिए वचन साफ कहता है, वह मुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। कारण क्या है? कारण इसलिए क्योंकि हम उनकी संतान हैं। वो हमें प्यार करता है। हम संतान होने के नाते ईश्वर हमें प्यार करता है प्यारे भाई बहनों। इसलिए वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, बचाएगा। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। लूकास 19:10 साफ है। उसके जो मैनिफेस्टो क्लियर है। वो संसार में इसलिए आया कि पापी बच जाए, शैतान का कार्य समाप्त कर दे, आपको और मुझको बचाएं। इसलिए तो आया। जो खो गया था उसी को खोजने आए और बचाने आए। पापियों के लिए आए, धर्मियों के लिए नहीं। हालेलुया। मत्ती 9:13। हाँ प्यारे भाई बहनों, सब वचन पर आधारित है। इसलिए वो दया दिखाते हैं, इसलिए वो अनुकंपा दिखाते हैं, इसलिए वो संभालने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि उनको पता है आप और मैं अपनी ताकत से, शक्ति से बच नहीं पाएगा। हम अपना उद्धार कर नहीं सकते। हमें उसकी दया की जरूरत है, अनुकंपा की जरूरत है। वो हमें नहीं संभालेगा, हम सब खत्म। याद रखिएगा। तो जिनको आज उद्धार की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, बचना चाहते हैं, सिर्फ इस सांसारिक कुछ ब्लेसिंग नहीं, असली जीवन चाहते हैं, वो ये वचन को आज रिसीव करो। इस वचन के साथ प्रार्थना करो। आपके जीवन में प्रभु आज कार्य करेगा। क्या है? वह मुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से मुझे संभालता है। ये आपका और मेरा डिक्लेरेशन होना चाहिए, विश्वास की घोषणा होना चाहिए प्यारे भाई बहनों। इसके साथ साथ हमें सब कुछ मिलेगा। इस सांसारिक जीवन में हमें जिन जिन बातों की जरूरत है वो सब हमें मिल जाएगा। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मत्ती 6:33 सब मिल जाएंगे। मगर सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहना चाहिए। सबसे पहले अपने कमियों को हमें महसूस करना है। मुझे दया की जरूरत है, मुझे अनुकंपा की जरूरत है। मैं पापी हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, मुझ पर दया कीजिए। मैं बीमार हूं, दुखी हूं, मेरे परिवार में झगड़ा, लड़ाई है, अशांति है, शराब नशे की बातें हैं, मंत्र तंत्र जादू टोने की बात है, तलाक की बातें हैं, नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, घर में कोई पैसे की बात नहीं है, बहुत सारा कर्ज हो रखा है, अलग अलग प्रकार के परेशानियां हैं, बीमारियों के ऊपर बीमारी है, कैंसर का प्रॉब्लम है, लकवा का प्रॉब्लम है, यूट्रस में गांठ है,
ब्रेन ट्यूमर है, सब कुछ हो रखा है, ऑपरेशन के लिए बता रखा है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, सर दर्द हो रहा है, दांत का दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं क्लेश बहुत है, बच्चे बीमार है, मानसिक रूप से तनावों से गुजर रहा है, डिप्रेशन से चल रहा है, जो भी हो आपकी स्थिति है ना, प्रभु आपको बचाएगा। आप अपने हालात को समझना है और प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे आपके सिवा कोई नहीं है बचाने वाला, मुझे आपकी दया की जरूरत है, अनुकंपा की जरूरत है, मुझ पर दया कर। अपने हालात को बोलकर प्रभु की सहायता मांगना चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मेरी मदद कर, मुझे बचाइए। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, बोलते जाओ, प्रभु बचाएगा। जो इस वचन के साथ प्रार्थना करेगा, भरोसा रखेगा ना, उसको प्रभु नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? इसलिए पूरा विश्वास करना है, कितने बड़े संकट क्यों ना हो, एक बार उसको महसूस करना है, हाँ प्रभु ये मेरा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से तू मुझे बचाता है, तू मुझे बचाएगा। घोषणा करना, वचन को रिपीट कर करके प्रार्थना करना, वह मुझे क्या है, दया और अनुकंपा से संभालता है, वो मुझ पर दया करेगा, अनुकंपा दिखाएगा, मुझे संभालेगा। ये एक प्रकार की कॉन्फिडेंस है प्यारे भाई बहनों। इसी के लिए तो हम वचन सुनने आते हैं, हर प्रभात में इकट्ठे होते हैं, एक वचन को ले लेते हैं, क्योंकि पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। लिखते जाओ, प्रभु मुझ पर दया करेगा, अनुकंपा दिखाएगा, वह मुझे संभालेगा, सर्वनाश से बचाएगा, आनंद जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि मुझे प्यार करता है। हालेलुया। स्तोत्र संज्ञा 103 का 4 ना भूलिए प्यारे भाई बहनों। इसमें बहुत सारे वचन हैं, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये वचन जो है, ये स्तोत्र जो है, पूरा पढ़ लीजिए समय निकाल कर। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए, प्यारे यीशु नासरी, इस वचन के अनुसार हमारे साथ कीजिए। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी दया की ज़रूरत है, अनुकंपा की दया, अनुकंपा की ज़रूरत है। प्रभु मुझे संभालिए, सर्वनाश से बचाइए, पापों से बचाइए, गुनाहों से बचाइए, कमजोरियों से बचाइए, आर्थिक समस्या से, बीमारी से, बाहर जाने की रुकावट से बचाइए। प्रभु आपका वचन आज मेरे जीवन में महान कार्य करेगा। मेरा पूरा यकीन है प्रभु, तेरा वचन मुझे नवजीवन प्रदान करेगा, चंगाई प्रदान करेगा, सर्वनाश से बचाएगा, दया दिखाएगा। शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरे ऊपर दया करेगा, तेरी दया और अनुकंपा मुझे संभालेगा। यह मेरा पूरा विश्वास है। जितने भी भाई बहन जहाँ कहीं से भी विश्वास एवं भक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ ये वचन को अपना रहे हैं, उनके जीवन में आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु ये वचन उनके जीवन में आज पूरा हो जाए। आमीन। पुरोहिताई का अभिषेक और आशीर्वाद इस वक्त रिसीव कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ये वचन में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, इसको रिपीट करते जाइएगा। स्तोत्र संज्ञा 103 का 4 याद रखिएगा। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवार के पुनरुद्धार के लिए फसिजो प्रार्थना करेंगे। आप सब बड़ी संख्या में इस प्रार्थना में जरूर भाग लीजिएगा, परिवार में आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, हम आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।